कि मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। आज ही के दिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिन्होंने हमारे देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को फांसी पर लटकाया गया था। आज वही 23 मार्च है। उनके बलिदान की वजह से आज हमें बोलने, खेलने और फिरने की आजादी है। उन्हीं की तरह के और भी जवानों को हम आज नमन करते हैं। और आपको एक अपनी पंक्ति के माध्यम से बताना चाहूंगी कि लोग कहते हैं चरखे से आजादी आई थी, लोग कहते हैं चरखे से आजादी आई थी, लेकिन जनाब चरखे से नहीं, हमारे देश के वीर सपूतों के बलिदान से आजादी आई थी, बलिदान से आजादी आई थी। इसी के साथ मैं कुछ और पंक्तियां लेकर प्रस्तुत हूं, जरा गौर कीजिएगा। अरे जलती रही नारियां जौहर में, अरे जलती रही नारियां जौहर में, भेड़िए फिर भी मौन थे, हमें सिखाया गया अकबर महान, हमें सिखाया गया अकबर महान, तो महाराणा प्रताप कौन थे, महाराणा प्रताप कौन थे। अरे सड़ती रही लाशें सड़कों पर, अरे सड़ती रही लाशें सड़कों पर, गांधी फिर भी मौन थे, हमें सिखाया गया कि गांधी के चरखे से आजादी आई, तो फिर फांसी पर चढ़ने वाले 25-25 साल के वो नौजवान कौन थे, नौजवान कौन थे। अरे आज भी वो रस्सियां संग्रहालय में सजा कर रखी गई है, जिसे गांधी जी बकरियों को बांधा करते थे, तो अरे कहाँ गई वो रस्सियां जिसपे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हंसते झूले थे, हंसते हंसते झूले थे। हालाते मुल्क देखकर सोचा ना गया, अरे हालाते मुल्क देखकर सोचा ना गया, कोशिश करी हजार पर फिर भी मुंह ढक कर सोया ना गया। कितने झूले थे फांसी पर, अरे कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी, कितनों ने गोली खाई थी। अरे क्यों झूठ बोलते हो साहिब, गांधी के चरखे से आजादी आई थी, चरखे से आजादी आई थी। एक बार सभी मेरे साथ मिलकर भगत सिंह की शहादत दिवस पर जोरदार नारे लगाएंगे। मुझे लगना चाहिए कि हमारे देश के बच्चे और लोग अभी भी आजादी की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे और उनके सपने को पूरा करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। साथियों को लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। मंच पे बैठे परम आदरणीय कॉमरेड नरेश गुप्ता जी, दिल्ली पीपुल्स फ्रंट के अध्यक्ष, और कॉमरेड राम कुमार जी, पत्रकार कॉमरेड राजव्रत जी, और हमारे साथी कॉमरेड डीएन सिंह जी, और हमारे वकील साहब कॉमरेड धर्मपाल जी, सभी लोगों का तहे दिल से लाल सलाम। और शहीद आजम भगत सिंह चेतना मंच नरेला एवं नागरिक अधिकार आंदोलन एवं ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन का मैं धन्यवाद करता हूं कि इस तरह का प्रोग्राम किया, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम बहुत कम देखने को मिलते हैं। आज मैं देरी से पहुंचा और परवीन जी भी साथ में थी। आज शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था, जिसमें विधवा महिलाएं और एकल जो महिलाएं हैं, जिनके हस्बैंड किसी कारणवश उनको छोड़ के चले गए हैं, सरकार के लिए उनकी कोई गिनती नहीं है, उनकी कोई पेंशन नहीं बना सकता, थाने में कोई कंप्लेंट नहीं है, प्रतिनिधि कोई उनकी मदद करता नहीं है। उन लोगों की मदद करने के लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा था। और आज ये प्रोग्राम मैं देख रहा हूं कि जिस तरह का ये प्रोग्राम है, तो मैं जैसे कि हमें आदेश पहले ही हो गया कि मैं शॉर्ट में ही बात रखूंगा। शहीद आजम भगत सिंह जब छोटे थे तो उनके चाचा जी और पिताजी गन्ना बो रहे थे, तो वो नन्हा बच्चा कुछ बो रहा था। तो जब उनके चाचा ने पूछा कि भगत ये क्या बो रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं इस खेत में बंदूकें बो रहा हूं, जिससे आजादी पैदा होगी।
तो साथियों, जो बचपन से उनकी सोच थी और उन्होंने लड़ाई लड़ी, कितना बड़ा त्याग किया देश के लिए, अपने जान की कुर्बानी दी, फांसी पे चढ़ गए। उनके तमाम परिवार के लोग चाहते थे इनकी शादी हो, बच्चे हो, जैसे तमाम लोग जिंदगी जीते हैं और जिए, लेकिन उन्होंने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज हम देखते हैं कि अपने निजी स्वार्थ के लिए इस देश को कुर्बान किया जा रहा है, देश को दांव पे लगाया जा रहा है। हमारा देश जो भुखमरी में है, पाकिस्तान से भी नीचे गया हुआ है। तमाम लोग कह रहे हैं कि विकास कर रहा है, पता नहीं कैसा विकास हो रहा है। जो विकासशील देश का हमारा एक तबका था, वो भी हमारे देश से हटा दिया गया है, क्योंकि ये देश मिडिल इनकम वाला देश हो गया है। जिस तरह से श्रीलंका, तात्या टोपे, रानी की झांसी जैसे, तो उनको तो फांसी पे चढ़ा दिया, मर गए। बल्लभगढ़ का राजा नारसिंह भी था, और भी थे बहुत। बाकी जो बचे तो विक्टोरिया शासन आ गया 1960 में, सॉरी 1860 में, और तमाम प्रकार के कानून लागू होने पड़े। और ये अंग्रेज लोग जो है मौज मस्ती करते थे, ये राजा लोग। और ये राजा लोगों से ही अंग्रेज पूछ रहे हैं कि भाई जिसने पाकिस्तान जाना हो पाकिस्तान जाओ, जिसने भारत में आना हो भारत आओ, और जिसने दोनों में नहीं रहना वो अलग हो जाओ। और ये कह रहे कि हमने आजादी दिला दी। यानी ये शर्त किसने रखी? शर्त रखी अंग्रेजों ने। किसके सामने रखी? वो राजाओं के सामने जो उनके हुक्म के गुलाम थे। और उनको हम देशभक्त कह रहे हैं। सरदार पटेल उनको देशभक्त कह रहे हैं। तो पढ़ाई में कहते हैं सरदार पटेल ने जो है उनको सबको एक उसमें बांध दिया कि अब हम जो गद्दारों को, नेहरू ने कहा सबको गोली मारो, जितने राजा लोग हैं सबको गोली मारो। सरदार पटेल ने बोला नहीं, इनको रियासत दो। और नहीं, फिर भी प्रेस सिस्टम जिसको इंदिरा गांधी ने बंद किया, पेंशन मिलती थी बहुत मोटी मोटी। और आज भी एमपी बने हुए हैं खानदान के खानदान से, सिंधिया जैसे खानदान, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, हिमाचल में, यूपी के राजा उनके खानदान के आज भी एमपी बने हुए, मंत्री बनते हैं। और ये कह रहे हैं कि हम परिवारवाद को नहीं मानते। बहुत बढ़िया। जो मतलब 200 साल से चले आ रहे हैं राज करते करते, ये परिवारवाद को मानते नहीं है। ये कौन सा फिर परिवारवाद है कहाँ? तो ये सिचुएशन को अगर आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो आप क्या करेंगे? आप समझ रहे हो कि हम स्कूल में बच्चों को पढ़ा करके, स्कूल में जाना चाहिए, जैसी पढ़ाई है वैसी मिलती है, लेकिन वो तो एकेडमिकल जो एजुकेशन है, जो स्कूल की पढ़ाई है, स्कूली शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा, उससे ज्यादा पढ़ाई ये है जो मैं बोल रहा हूं। अगर ये सब नहीं है तो पढ़ करके नौकरी के चक्कर में घूमेंगे और रिश्वत जहां से ज्यादा मिल जाएगी रिश्वत देकर रिश्वत का काम शुरू कर देंगे। भगत भगत ले अपने चाचा नु रोटी दे आ। लो चाचा रोटी खा लो। वाहेगुरु तनु लंबी उम्र देवे।
पुत्र तनु खेता विच घुमा लावा। वाह जी वाह, देखो फसल कितनी अच्छी हुई है। ऐसा प्रकृति का भी कितना सोना रूप है। जब एक दाना बोंदे है तो सैकड़ों दाना देंदी है। चाचा मैंने भी कुछ बोया है। अरे ये तो उगया नहीं। और पुत्र तूने बोया है क्या था? चाचा बंदूक के पुत्र बंदूक के ना जमीन विच नहीं उगती। पर चाचा आपने ही तो कहा था एक दाना बोन दिया तो सैकड़ों दाना दे दिया। तो तुझे बोने के लिए बंदूक की मिली? ना चाचा ना, ये बंदूकें नहीं, अंग्रेज ये खेती है। उम्र नियानी जज्बा है पारी, लानी है आजादी है मैनू लगदी प्यारी, इदा बंदूक का दी खेती। वाह पुत्र वाह, पूरा विश्वास है कि तू साडे देश के लिए कुछ करके दिखाएगा। हाँ चाचा, एक दिन मैं ऐसा धमाल करूंगा जिससे अंग्रेजों की रूह कांप जाए, चाहे मेरी जान भी न चले जाए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। What the hell इनकलाब? ये इनकलाब क्या है? तुम्हें इनकलाब के बारे में कुछ पता भी है? इनकलाब एक लड़ाई है गुलामी के खिलाफ। इनकलाब एक हथियार है गुलामी के खिलाफ। इनकलाब एक ऐलान है देश को एकजुट करने के लिए। धन्यवाद बताने के लिए। जब आपको पता ही चल गया है तो आप भी आ जाइए हमारे साथ इनकलाब करने के लिए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भगत तुम्हारी माँ तुमसे मिलने आई है। है भगत, तेनू मेरा ख्याल नहीं आया पहले ये सोचन दे। आया माँ आया, लेकिन आपसे पहले उस भारत माँ का ख्याल आया। मेरे जैसे भगत तो बहुत से हो जाएंगे, लेकिन भारत माँ तो एक ही है और भारत माँ को मेरी जरूरत है। और माँ, मेरे जाने के बाद आप रोना मत, नहीं तो लोग सोचेंगे कि भगत सिंह कायर था। ना पुत्र ना, तेरे जाने के बाद मैं रोऊंगी नहीं, मैं समाज देवारी जाऊंगी। तू चिंता ना कर, मैं अब तुम्हें तेरे भाई गुरु दी सलामती दी मंगत भी ना कर सकती हाँ, पर मैं ये ना कर सकती हाँ दिया तेनू जाने के बाद मैं पूरे पिंड नू लड्डू बटवावांगी। चलो तुम्हारा समय खत्म हुआ। जा पुत्र जा, तेनू भारत माँ बुला रही है और इस देश में कि तेनू याद के राजा होगा। तुम्हारा फांसी का समय पास आ रहा है, चलो। तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? सरफराजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं का दिल में है। वक्त आगे देखता रहेंगे तुझे आसमां, अब अभी से क्या होता है क्या हमारे दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। One, two, three. राजगुरु सुखदेव को जो है चढ़े थे, उस फांसी के पीछे की एक सोच थी कि अंग्रेज तो जाएं, लेकिन इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था कायम हो जो जातिवाद, धर्म, भूखमरी, गरीबी, उससे ऊपर उठी हुई एक सोच थी। क्यों देश के अंदर जो है ना ऐसी व्यवस्था आए, ऐसा ना हो कि अंग्रेज तो चले जाएं, लेकिन ऐसी व्यवस्था कायम हो जाए कि गोरे अंग्रेजों की जगह काले अंग्रेज ना आके बैठ जाएं। इस देश के अंदर वैसी ही व्यवस्था
कायम ना हो जाए, ये सोच जो है वो दूसरी लड़ाई के अंदर थी, जिसके नायक जो है शहीद आजम भगत सिंह थे। और उनकी वो सोच जो है वो हिंदुस्तान के मजदूरों के लिए नहीं, वो इतनी बड़ी सोच थी कि उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के मजदूरों एक हो जाए। क्योंकि उन्होंने जो है कार्ल मार्क्स को पढ़ा था, लेनिन को पढ़ा था। आपको याद होगा जिस दिन जो है ना भगत सिंह को पढ़ा है, जिस दिन जो है ना 23 मार्च को जो है उनको फांसी लगनी थी, और फांसी लगने में जो है कुछ समय बाकी था, तो उस समय वो एक किताब पढ़ रहे थे, और जो है उनको जो है फांसी का हुक्म हुआ, तो जो है एक दरबारी जो है उनको कहने आया कि भगत सिंह तैयार हो जाओ, आपकी जो है ना जीवन लीला समाप्त होने वाली है, आज जाना आपको फांसी लगेगी। उसने गाड़ी देखी तो उसमें जो है मतलब उसने कहा कि अभी ठहरो, अभी 5 मिनट बाकी हैं। एक क्रांतिकारी से बात कर रहा है, यानी वो लेनिन की किताब पढ़ रहे थे, वो लेनिन से बात कर रहे थे भगत सिंह। तो भगत सिंह के बारे में जो है इतना जो है कुछ लिखा गया, इतना पढ़ा गया, लोगों के अंदर जो है ना मतलब ऐसा है कि पूरे किताबें जो है ना भेजी गई, उसके अंदर इतने जो है ना मतलब ऐसा है कि इतने रूप देखे गए कि कहीं भगत सिंह ने कहा कि मैं जो है ना नास्तिक क्यों हूं, उसके बारे में भी जो है ना भगत सिंह ने बताया कि मैं नास्तिक क्यों हूं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हर साल जो है शहीद आजम भगत सिंह के शहादत पर नरेला के अंदर अलग अलग जगह जो है कार्यक्रम होते हैं। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना लोग तो बड़े जो है ना कम आए हैं, लोग तो बड़े कम हैं, ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है कम लोग होने, क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह के विचारों को ज्यादा लोग पसंद जो है ना नहीं कर रहे हैं। आज अगर यहाँ पे कोई कीर्तन होता या कोई जो है ना धर्म के नाम पे कोई कार्यक्रम होता, या जो है मतलब ऐसा है कि राम के नाम पे कोई कार्यक्रम होता, या जो है किसी जो है ना भगवान के नाम पे कोई कार्यक्रम होता, तो ये गली भर जाती, वहां पे उनको हलवा खाने के लिए मिलता, पूरी खाने के लिए मिलती, तो यहाँ पे जो है मतलब ऐसा है काफी जो है ना संख्या बढ़ जाती। लेकिन जो है ना भगत सिंह के विचारों को जो है जानने के लिए, पढ़ने के लिए और उनके विचारों का गुणगान और जागरण करने के लिए, जन जागरण करने के लिए बड़े कम लोग आते हैं, और उनके अंदर हिम्मत होती है। जो लोग बैठे हैं यहाँ पे जो है ना वो भगत सिंह के जो है ना विचारों के तहत यहाँ बैठे हैं, तो हिम्मतदार लोग हैं। आप जो है ना आपके जो है ना विचारों की जो है ना कदर करनी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर जो है शहीद आजम भगत सिंह का विचार है। तो